नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैज़ाबाद में और फैज़ाबाद का जो इमामबाड़ा इलाका है, यहाँ की बड़ी मस्जिदों में शामिल जामा मस्जिद, इसके बाहर मैं मौजूद हूं और कुछ देर पहले ही जुम्मे की नमाज जो है वो यहाँ पर हुई है। और क्योंकि सब वर्गों से, सब समुदायों से हम बात कर रहे हैं कि आने वाली 22 जनवरी को किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भर से जो है यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं। उसके बाद भी अगले 100 दिनों तक जो है केवल 100 दिन ही नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों तक आपको दिखेगा कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो है लोग यहाँ पहुंचेंगे। आइए बात करते हैं आप लोगों से। जी, क्या नाम हुआ आप? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। यहाँ लगातार आते रहते हैं या? नहीं यही रहते हैं, यही है मेरे बेटा। अच्छा, ये यहाँ यहाँ वाले अम्बेडकर नगर। जी जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए अभी कैसी तैयारी है? 22 जनवरी पूरी दुनिया भर की नज़रें हैं अयोध्या पर और 160 देशों में लाइव ब्रॉडकास्ट भी होगा। अयोध्या वासी कैसी तैयारी कर रहे हैं मेहमान नवाजी के लिए? वो तो मिलजुल के रह ही रहे हैं और मिलजुल के रहना भी चाहिए, लेकिन जो कुछ हो रहा सब ठीक हो रहा है। सब ठीक हो रहा है? सब ठीक हो रहा है। मतलब जैसे आप विकास कार्यों की बात करें या तमाम चीजें जो अयोध्या में चल रही हैं? विकास तो हो ही रहा है, विकास जो होना था वो हो ही रहा है। और उसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह काम जोरों शोरों से लगा हुआ है और हर वर्ग को, हर समुदाय जो रोजगार मिल रहे हैं उसमें सब लोग शामिल हैं, निर्माण में सब लोग शामिल हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब आगे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इतने लोग आएंगे। उस लिहाज से क्या तैयारी? भाईचारे की बात रहे तो ठीक है, रहना भी चाहिए। वो तो मतलब है कि हर वर्ग के लोग समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मिलजुल के रहो। अब बाहरी क्या करते हैं वो तो वही उनका विचार, उनकी सोच क्या करेगी, वो तो बात की बात है। बहरहाल यहाँ के जो लोकल लोग हैं सब मिलजुल के रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे जो भड़काऊ स्टेटमेंट्स देते हैं? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे अगर बात की, अभी शांति कहा बनाए गया रहें तो ठीक है देश में। AIUDF जो पार्टी है असम में, उनके चीफ हैं बकरुद्दीन अजमल, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि 20 से 27 तक मुसलमान बाहर ना निकलें, ट्रेनों में ना जाएं, घरों के अंदर रहें। ऐसा वारदात हो चुका है ना, इसलिए अगर आप मतलब ना निकले और ना बाहर जाएं, मतलब ये कि अपनी घरों में रहें, ठीक बात है। तो ये भड़काने का प्रयास नहीं किया जा रहा? नहीं नहीं, ये तो हिफाजत की बात है। ऐसी चीज तो कन्हैया लाल के साथ भी हुई। है ऐसी चीज कन्हैया लाल के साथ भी उदयपुर में घटनाएं तो ऐसी पूरी देश भर में कई सारी सैकड़ों। के रहे हैं वो, मतलब ये कि जैसे थोड़ी देर के लिए मतलब इस 22 के बीच में 2 दिन आगे 4 दिन पीछे और अपने घरों में रहें तो उससे सेफ रहेंगे ना। उस दिन तो इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया है, वो भी जा रहे हैं, उनको भी निमंत्रण। इकबाल अंसारी का सोच दूसरी चीज़ है और हर आदमी एक जैसा तो नहीं है ना। अपनी जान की हिफाजत करना भी इंसानी फर्ज है और सोच भी अच्छी रखना चाहिए। ये तो खैर मुझे तो भड़काऊ भाषण लगता है, खैर आपको नहीं लगता? सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उस पर क्या? सुप्रीम कोर्ट जो भी है सरकार के दबाव में है। यहाँ के डीएम क्या करेगा आप बताइए? मेरा बच्चा यही है, वो क्या करेगा? जो सरकार का आदेश वही तो काम करेगा, आप बताइए। लेकिन जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट तो अलग है। सुप्रीम कोर्ट तो सबूतों के आधार पर फैसला करता है। वो सरकार के दबाव पर काम करती है। सरकार के दबाव में अगर काम करती तो अभी 2 दिन पहले ही बिल्किस बानो केस के जो 11 आरोपी थे उनको फिर वापस जो है जेल में डालने का काम क्यों करती? वो तो अब इलेक्शन है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया। अजमेर गए हैं प्रधानमंत्री चादर देने के लिए, तो वो तो कुछ न कुछ पॉलिटिक्स करेंगे मुसलमान। मेरे भी साथ में आपसे पूछा बिल्किस बानो के बारे में जानते हैं? अच्छी तरीके से जानते हैं, हम खबरें ही सुनते हैं, हम एकदम फुर्सत वाले, हम रिटायरमेंट हैं, हम रिटायरमेंट है। देखिए, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम करता तो बिल्किस बानो केस के जो 11 आरोपी जो जमानत पर बाहर थे वो क्यों अंदर जाते? और उसमें जो तीस्ता सित उसमें इलेक्शन है सामने ना, इलेक्शन है सामने, नहीं तो मोदी जी को लेकिन यही ये मैं अजमेर जाने की। मैं यही बात बता रहा हूँ। इसी केस में एक तीस्ता सितल वार्ड है जिन्होंने सब जो है झूठे केस, झूठे वहां पर प्रमाण दिए, सब कुछ झूठा प्रमाण की, वो सब साबित हो चुका है। वो जमानत पर बाहर चल रही हैं। वो तो अब अपोजिट में उनको जमानत मिली हुई है, फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रहा है? उनको जमानत फिर नहीं मिलती।
जो भी कोर्ट है चाहे बड़े अधिकारी हैं सब इशारे आंखों पर करते हैं काम सरकार के कि न्याय करते हैं। न्याय तो कहने के लिए है, न्याय कहने के लिए है। अच्छा, उन उन लोगों के लिए, जैसे मैंने भड़काऊ भाषण का पूछा, बहुत से लोग इसमें ये भी कह रहे हैं हमारा समय आएगा, वो आएगा तो फिर हम मंदिर तोड़ देंगे, वो फिर तो हम बात की बात है, बहरहाल उसको तो बात की बात है कि मतलब जो बात सरकार रहेगी वो काम करेगी, अपने निस्बत में काम करेगी। तोड़ेंगे। अभी कह रहे हैं कि क्या नाम है कि मथुरा हिंदू धर्म का है और काशी भी हिंदू धर्म का है, तो सब छका लो, ले लो भाई, तुम्हारी सरकार है, क्या करना है? किससे को क्या करने पूछने जा रहे हो? वो तो सर्वे हो चुका है, वो सर्वे में जो चीज़ें आएंगी, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो चीज़ें देगा कोर्ट में सबूत, उस आधार पर। नहीं नहीं नहीं, ये मस्जिद 24 घंटा बंद थोड़ी ना रहती है कि बंद रहती है, नहीं रहती ना। सुबह अजान से और शाम अजान तक खुली रहती है। वो जी असला रख दो, वो तो सरकार के हाथ में है। उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि हमारा समय आएगा तो हम मंदिर तोड़ के फिर मस्जिद बात की बात है, वो तो बात की बात है। बात की बात, मतलब मान रहे हैं आप इस चीज़ को, स्वीकार कर रहे हैं जी जी जी। मंदिर को तोड़ा जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ इमाम 12 हैं, एक 11 तो शहीद है, एक पर्दे गए में, उनकी हुकूमत होगी पूरी दुनिया पे, इंसाफ होगा। जो आज इंसाफ नहीं हो रहा तब इंसाफ होगा, यानी कि वो जो आदेश देंगे, वो आदेश देंगे। अगर उन्होंने आदेश दिया, कुछ ऐसा विवादित आदेश दिया, जी, क्या विवादित? जो इंसाफ रहेगा वो करेंगे, विवादित वाली बात वो नहीं करेंगे। वो तो इमाम है, आने वाली बात, गुजरने वाली बात, आने कि वाला, मंदिर तोड़ने का भी आदेश दे सकते वो तो बात की बात है। मंदिर अगर वास्तविक में पहले न रही हो तो नाम न रहता बाबरी मस्जिद का। आप क्या कह रहे हैं, बाबरी मस्जिद थी कि नहीं थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाबरी मस्जिद थी ना? हैं। भगवान राम का अस्तित्व तो वो हजारों साल पुराना है। नहीं 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 नहीं, बात आपने, बाबरी मस्जिद थी कि नहीं? नहीं, क्यों नाम आपने, आप आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल, आप हमसे बहुत सवाल पूछे। मैंने बताया ना कि राम, मस्जिद थी कि नहीं? आप सुनिए मैं क्या सुनिए, पूछ सुन रहा हूँ? लीजिए एक जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप जवाब दीजिए। एक मिनट, ये बताइए कब बनी थी बाबरी मस्जिद, क्या कब बनाई गई थी बाबरी मस्जिद, ये अवस्था कहाँ से आई, मतलब कि ये राम जन्म? कब बनाई गई थी, नहीं नहीं नहीं, नाम आप क्यों रखे? बनाई कब गई थी, हैं? कब बनाई गई थी? तो हमें नहीं जानकारी है मैं बता दूं, जी। 1528 में मीर बांकी जो आए थे उनके सेनापति, उनकी तरफ से बनाई गई थी। बाबर तो 500-600 साल पहले, आप ये मानते हैं? जी, भगवान राम का अस्तित्व तो हजारों साल, लाखों साल पुराना है, उसको कैसे ठुकरा सकते? तो क्यों बाबरी मस्जिद नाम रख दिया? उस समय तो मुगल शासक हुआ, उस आधार पे क्यों ताला लगा? क्यों ताला लगा? जो 1949 में कोर्ट ने जो कहा उसमें कहीं ताले का जिक्र था ही नहीं, इसीलिए तो 86 में ताला खोला गया, 86-87। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये, बाबरी मस्जिद थी कि नहीं थी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बाबरी मस्जिद थी ना? उससे पहले जो वहां पर भगवान श्री राम जी का पूरा पुरानी चीजें, वो आपके अधिकार में है, आपके उसमें है। हम बाबरी मस्जिद जांच भी चुके हैं, जब टूटी थी तब भी गए थे, लेकिन हमारे कहने का मतलब बाबरी मस्जिद थी ना, वो तोड़ने आपका मानना है बाबरी मस्जिद थी 500 सालों से, 496 साल पहले जो हुआ। मेरा मानना है कि वहाँ पर लाखों साल पहले भगवान श्री राम चंद्र जी की पूरी ये नगरी थी, यहाँ पर वो राज करते थे, ये वो उनकी जन्म से, मेरा मानना वो है। 500 साल ज्यादा हुए कि हजारों लाखों साल ज्यादा? तो ऐसे तो हर मस्जिद का आप जो अगर खोज करेंगे तो मस्जिद थी ही नहीं हिंदुस्तान में, थी नहीं ना। तो जितनी मस्जिद है, मथुरा तोड़ो, काशी तोड़ो, हरिद्वार तोड़ो, सब तोड़ो। तो एएसआई सर्वे कर रहा है, उसमें जो चीजें निकल के आएंगी, वो कहाँ सही है? वोटिंग सही है? वोटिंग सही है? सरकार जो करवा रही वोटिंग सही है? कौन सा वोटिंग? वोट जो ये मशीन से छोड़वाया जा रहा है सही है? सही है? देखिए, ईवीएम जो है उस पर तो बहुत बहस हो चुकी है, उस पर चैलेंज किया था। सुन लीजिए ना, कर रहा हूँ कि जो सरकार इलेक्शन करवा रही है टोटल गलत है। अच्छा सुन लीजिए, अब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन, इसके लिए चुनाव आयोग है, आपको पता है, अलग से बॉडी है, उन्होंने सभी दलों को इनवाइट, सुन लीजिए ना, उन्होंने सभी दलों को इनवाइट किया था, आके आप हैक करके बताइए इसको कि कैसे टैंपरिंग होती है। कोई नहीं गया, कोई भी नहीं गया, केवल आरोप लगाए गए, साबित कोई नहीं कर पाया। और अगर ऐसा ना होता, पंजाब में क्यों सरकार बनती दूसरी? अभी अभी 2 महीने, 1 महीना पहले जो चुनाव हुआ है, 3 जगह बनाना है, 2 जगह नहीं, तेलंगाना में, नहीं बनाना है।
अच्छा, पिछले साल देखिए ना, देखिए अब आपने यहाँ पे 3-1 का जिक्र किया। पिछले साल 2 जगह चुनाव हुए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सरकार नहीं बना पाई। ईवीएम टैंपरिंग होती है, वहां भी सरकार ये बनी। सब बड़ी राजनीति है। अब बहरहाल उससे उससे पहले कर्नाटक में, केवल कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहां भी बीजेपी सरकार चली गई, हार गई बीजेपी। गलत है। अगर ये इतनी पुरानी ये है ये मामला, अगर आप चाहें, सरकार चाहे तो इस पर कुछ आप जो है दिखा सकते एक आखिरी कमेंट, कांग्रेस नेता हैं इमरान मसूद, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभी बयान आया, सुना होगा आपने, कि हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे आराध्य हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है, जो इमरान मसूद ने कहा? हैं। वो गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं, जी तो डिनाई करते हैं आप? जी जी, इस्लाम धर्म दूसरा धर्म है। आराध्य नहीं है, नहीं नहीं वंशज नहीं है। नहीं, क्या लग रहा है फिर, क्यों ऐसी स्टेटमेंट जो है कांग्रेस गलत नेता? है ना, गलत दे रहे हैं ना। कारण क्या नजर आता है इसके? जी कारण क्या नजर आता है? देखिए, सरकार का दबाव है, सरकार का प्रेशर है। जैसे यहाँ नवाब लखनऊ, ये अपना कांग्रेस बीजेपी तो दोनों अपोजिट है ना। अपोजिट हैं, वो मान रहे हैं, उसे मतलब नहीं है। अपना धर्म कब कहाँ कौन भेज दे, क्या भरोसा है? कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा न करिएगा। लेकिन यहाँ लोगों को रोजगार मिला है। नहीं, क्या रोजगार है? छोटे छोटे जो बेचारे गरीब आदमी, अंगूठा लगाने वाले, अपने हम गांव की बात करते हैं, सैकड़ों आदमी टेलीफोन में काम करते थे, पीडब्ल्यूडी विभाग में काम कर रहे हैं। वो सरकार क्या कर रही है जानते हैं? संविदा भी रख दी, संविदा ठेकेदार को दे दिया, हर चीज भारत को। गरीब आदमी का सब हक छीन लिया। उनका हक नहीं छीन पाएगा जो कंपटीशन बच्चे आ रहे हैं। हमारा बच्चा तो 4 अन्ना देकर नहीं घुस सर्विस में आया। तो उनकी बात तो छोड़िए, जो लोग गरीब आदमी परेशान हैं और परेशान होते चले जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई अपने चरम सीमा पे है। क्या तरक्की है, क्या महंगाई बड़ा बड़ा फैक्टर। बहुत फैक्टर महंगाई और गरीब आदमी पर जो छोटी छोटी सर्विसें थी वो एकदम खत्म कर दिया सरकार ने। जी तो सुनिए आपने राय, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम बने हुए थे फैज़ाबाद की जो बड़ी मस्जिदों में शामिल जामा मस्जिद, इमाम बाड़े की जामा मस्जिद, यहाँ से हम आपके साथ बने हुए थे। अब आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।